बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। PMLN ने मीटिंग की है। आज़ाद कश्मीर से भी लोग आए थे, जो उनके टिकट होल्डर थे वो भी सारे आए। इस्लामाबाद में जो कश्मीर हाउस है वहाँ पे बैठे और बैठ के उनकी पार्टी ने कुछ फ़ैसले किए हैं। जो एलामिया जारी किया, पहले उसकी बात करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये करने के हवाले हैं। ये ख़बर मुख्तलिफ अखबारात में छपी है। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम अखबारात ने इसको रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद करने के बाद पाकिस्तान और बैरून मुल्क में भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया है। बैरून मुल्क याद रखिएगा, तफसील में जाते हैं। अभी मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन नताइज से मुताल्लिक इजलास कई घंटे चला और उसके अख्ताम पर उन्होंने एलामिया जारी किया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 25 जुलाई के इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद करती है। नून लीग आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान भर और बैरून मुल्क भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाएगी। जारी कर दिया एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ज़ाती तौर पर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मुदाखलत की। हर सतह पर भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। वफाकी हुकूमत और दीगर इदारों की खुली मुदाखलत की बिना पर इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हैं। इन नताइज से कौमी और बैनुल अक़वामी तौर पर मसला कश्मीर कमज़ोर और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को नुकसान पहुंचा। खुली धांधली के ख़िलाफ़ कुव्वत से तहरीक चलाई जाएगी। तहरीक मरहलावार हल्का जात पाकिस्तान और तारकीन वतन कश्मीरियों तक फैलाई जाएगी। इजलास में करारदाद भी एक मंजूर की गई और करारदाद के मुताबिक धांधली के ख़िलाफ़ अवाम के ताउन से कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की नाकस कारकर्दगी और इंतज़ामी कमज़ोरी की भी भरपूर मज़म्मत की गई। धांधली के शवाहिद को मीडिया के सामने लाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी जाएगी। और साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने इस मौके पर यह कहा कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने बदतरीन धांधली का मुकाबला किया। हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, चुप किसी सूरत नहीं बैठेंगे। आज़ाद कश्मीर की क़यादत के साथ मिलकर लाएअमल तय करेंगे। जिन लोगों ने जमाती टिकट होल्डर्स की खिलाफ वर्जी की, उन्हें किसी सूरत वापस नहीं लेंगे। राजा फारूक हैदर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का मवाजना 73 सालों की किसी भी हुकूमत से कर लें। हमने तारीख साज कामयाबियाँ हासिल की हैं, ख़जाना भर दिया। पार्टी टिकट होल्डर की मुखालफत करने वालों पर जमात के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। और फिर एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क की हालत बदलनी है तो इदारों को अपनी हुदूद में रहना होगा। ये जी इनका एक एलामिया है और PMLN एक एहतजाजी तहरीक चलाने का फ़ैसला कर चुकी है। शहबाज शरीफ साहब ने कल इन्हें कहा था कि अगर आपने तहरीक चलानी है, कोई धरना देना है, कोई एहतजाज करना है, क्योंकि इसमें एक तजवीज़ ये भी है कि इस्लामाबाद के अंदर एक धरना दिया जाए, आज़ाद कश्मीर से लोगों को लाया जाए और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से लोगों को इकट्ठा किया जाए और इस्लामाबाद के अंदर एक धरना दे दिया जाए। ये भी एक तजवीज़ है और इसके ऊपर भी गौर किया जा रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने शवाहिद मांगे थे धांधली के, वो इसके अंदर शामिल नहीं हुए। उन्होंने इसका हिस्सा अपने आप को नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि अगर धांधली हुई है तो उसके सबूत ले आओ। अगर फ़ौज ने मुदाखलत की है तो सबूत ले आओ। अगर कोई इदारे ज़्यादती कर रहे हैं तो सबूत ले आओ। अगर किसी जगह पे कोई ठप्पे लगाए गए, सबूत ले आओ। अगर कोई जाली वोट पड़े हैं, सबूत ले आओ। चैलेंज करो, साबित करो और फिर उसके बाद तहरीक चलाओ, वरना बदनामी होगी और बेइज्जती होगी। लेकिन शहबाज शरीफ की बात कोई नहीं मानता। बात मान रहे हैं मरियम नवाज़ की, और मरियम नवाज़ का जो आखिरी ट्वीट था, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट नहीं किया अब तक, जब मैं बात कर रहा हूं तो ये रिकॉर्डिंग करवा रहा हूं। उन्होंने कहा था कि हार और जीत का पता तब चलेगा जब इलेक्शन होंगे। सिलेक्शन में हार जीत नहीं होती। अवाम की बद्दुआएं समेटने वाली एक पेज वाली हुकूमत को अवाम से वोट की तवक्को नहीं, इसलिए ये सिलेक्शन पर मजबूर हैं। शेरों के हौसले बुलंद हैं, इंशाल्लाह वोट को इज्जत मिलकर रहेगी और जल्द। यह आखिरी ट्वीट था। उसके बाद मलिक अहमद खान ने और नौशीन इफ्तिखार, जो वहीं पे सियालकोट के बाद डस्का से MNA का इलेक्शन जीती कुछ अर्सा पहले, जब सियालकोट की धुंध का बड़ा तस्करा हुआ, इन दोनों ने मुबारकबाद दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीतने वाले उम्मीदवार को और उन्होंने कहा कोई धांधली नहीं हुई, ये इलेक्शन जीती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। इवन जो PMLN के सहाफ़ी हैं, जो बहुत करीब हैं PMLN के, वो अब ये कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में चंद एक को छोड़ के
ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन ठीक हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठीक जीती है, लेकिन पीपल्स पार्टी का जीतना एक हैरानकुन चीज़ है और PMLN का इतना ज़्यादा हार जाना भी उनके लिए एक झटका देने वाली चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी सीटें लगता था जो सर्वे कह रहे थे वो जीत गई है। अब पार्टी दो हिस्सों में बज़ाहिर डिवाइड है। एक हिस्सा कह रहा है कि बाज आओ, इंसान बनो, रियासत से मत लड़ो, मकबूजा कश्मीर का मामला देखो, कश्मीर के मसले के ऊपर खिलवाड़ मत करो, अगर कोई सबूत है तो लेकर आओ, बात करते हैं। दूसरा तबका यह कह रहा है कि हमें क्योंकि इक़्तिदार नहीं मिला, हम ये हक लेकर पैदा हुए हैं कि हमें इक़्तिदार हर दफ़ा दिया जाए, क्योंकि हमें नहीं मिला इसलिए हम शोर मचाएंगे, बदनामी करेंगे, चाहे इसके नतायज पाकिस्तान को कुछ भी भुगतने पड़े, चाहे मसला है कश्मीर के ऊपर आप कंप्रोमाइज़ कर लें, लेकिन ये नतायज कुछ भी निकले हम शोर मचाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक ये अखबार दिखा देता हूँ। ANI, जब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने एक प्रोटेस्ट किया लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने 25 जुलाई को, जब इंतखाबात हो रहे थे आज़ाद कश्मीर में, तो भारत ने इसको बहुत रिपोर्ट किया, भारत ने इस मामले को बहुत उठाया। अब गौर करें, मुस्लिम लीग नून हर वो काम कर रही है मरियम नवाज की क़यादत में जो भारत को सूट करता है, जिसको भारतीय मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट करता है। लेकिन शहबाज शरीफ उनको हर उस काम से मना कर रहे हैं जो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है और जो काम मुस्लिम लीग नून को सूट नहीं करता, ना पाकिस्तान को सूट करता है। वो मना कर रहे हैं कि जो भारत को सूट करने वाली चीज़ें हैं या जो भारत को चीज़ें पसंद हैं वो आप मत करें। लेकिन मरियम नवाज और उनके कुछ साथी जो है उनके ऊपर एक जुनून सवार है और वो जुनून उनसे गलतियों पर गलतियां करवा रहा है। सबूत है कोई नहीं धांधली के, रोला डाला हुआ है। फ्रस्ट्रेशन इस लेवल पे है कि शाहिद खाकान अब्बासी कश्मीरियों को शाबाश दे रहे हैं, राजा फारूक हैदर कश्मीरियों को बुज़दिल कह रहे हैं। एक ये कह रहा है कि इदारों की गलती है, दूसरा ये कह रहा है कि कश्मीरी बिक गए हैं, गुलामाना सोच के हामिल हैं। यानी एक अजीबोगरीब सूरत हाल है और इदारों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं उस इलेक्शन का जिसमें इदारों ने अपने आप को मैक्सिमम दूर रखा है। फौज ने पूरी कोशिश की है कि जितना दूर हो सकता है इस इलेक्शन से चले जाओ, क्योंकि ये अपोजिशन अजीबोगरीब किस्म के इल्ज़ाम लगाती है और आज़ाद कश्मीर का मामला वैसे भी बहुत हसास है। अब बैरून मुल्क तहरीक चलाने का मकसद क्या है? वो ये है कि ये बैरून मुल्क कुछ इंडियंस के साथ मिलकर कुछ ऐसे लोगों को, अनासर को इकट्ठा करके ये एहतजाज करेंगे और ये एहतजाज करके एंटी पाकिस्तान बयानियां बनाएंगे, एंटी पाकिस्तान की फौज के एक बयानियां तैयार करेंगे। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीरी जब ये शो करेंगे कि हम कश्मीरी हैं, चाहे वो हों या ना हों, एहतजाज में आ जाएंगे। अफगानी भी साथ आ सकते हैं, इंडियन भी साथ जमा हो सकते हैं। तो जब वो ये कहेंगे कि हम एहतजाज कर रहे हैं कश्मीरियों के हुकूक के लिए और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं, तो आपका कश्मीर का मुकदमा कहां जाएगा? ये भारत को बहुत पसंद आएगा और भारत इसकी बहुत प्रोजेक्शन करेगा। ये वो ब्लैकमेलिंग का पॉइंट है जिसको सामने रखते हुए, जिसकी बुनियाद पे मरियम नवाज और उनके साथी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वरना नैब को रोको, हम ये करेंगे वरना मुकदमाबाजी बंद करो, हम ये करेंगे वरना नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी करो। अब बाइज्जत बरी होना तो बहुत दूर की बात है, नवाज शरीफ साहब उल्टा फंस गए हैं। कहां फंस गए हैं मैं आपको बताता हूं। फ्लैगशिप केस में नवाज शरीफ साहब की बरीयत के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सुनने में छोटी बात लगती है, एक रूटीन की खबर लगती है, लेकिन PMLN के ऊपर और शरीफ खानदान के ऊपर यह बिजली बनकर गिरेगी। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्लैगशिप रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में उनकी सजा में इजाफे के मुतालिक कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब की दरखास्तों पर समाअत का फैसला कर लिया है। अरशद मलिक ने फ्लैगशिप में नवाज शरीफ के हक में फैसला दिया था, जबकि अल अज़ीज़िया में 7 साल की कैद की सजा सुनाई थी। ये जज ने दोनों जगहों के ऊपर नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया था, लेकिन अब अपील की नैब ने, ये अपील जो है वो अब मंजूर हो चुकी है। लिहाजा देखना यह है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर और कितनी मुश्किलात बढ़ती हैं, क्योंकि नैब ये चाहता है कि नवाज शरीफ साहब की सज़ा 14 साल हो जाए, 7 साल की बजाय जो सज़ाएं इनको पहले हुई हैं 14 साल तक हो जाएं। और जहां पे वो बरी हुए हैं जिस रेफरेंस में, उसमें सबूत बहुत ज़्यादा है, बड़ा तगड़ा केस है, वो दोबारा खोला जाए और उसके अंदर नवाज शरीफ साहब को सज़ा हो जाए। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो मियाँ साहब को फेस करनी पड़ेंगी। इनको रोकने के लिए PMLN बैरून मुल्क कश्मीरी वाला जो एक कार्ड है वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं।
लेकिन जैसे ये फजलुर रहमान साहब हमेशा एक मजहब का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे पीपल्स पार्टी हमेशा एक सिंध का कार्ड इस्तेमाल करती है, जैसे ANP खैबर पख्तूनख्वा का कार्ड इस्तेमाल करती है, पश्तून कार्ड इस्तेमाल करती है। हर किसी के पास कोई ना कोई कार्ड होता है ना इस्तेमाल करने के लिए। ऐसे ही PMLN इस वक्त पंजाबी कार्ड तो पहले इस्तेमाल करते रहे हैं, वो अब इनके हाथ से निकल गया क्योंकि PTI यहां तगड़ी हो गई है। अब उनके हाथ में कश्मीर कार्ड है, वो इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं रिलीफ हासिल करने के लिए। यह है इस वक्त उनकी प्रायोरिटी। इसको अब रियासत कैसे टैकल करती है, हुकूमत इस पर क्या करती है, यह एक अलग खेल है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक और खबर आई है कश्मीर से और वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो खबर यह बता रही है कि जो एक सीट कम थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 26 में से 25 हो गई थी, 26वीं सीट भी उन्होंने जीत ली है। बाग का LA-16 जहां पे इंतखाब रुक गया था, 4 पोलिंग स्टेशन के ऊपर दोबारा वोटिंग होनी थी, तो वो वोटिंग हो गई है। और उस वोटिंग के अंदर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीत रहा था 196 वोटों से। उन 4 पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटिंग होने के बाद अब वो जीत चुके हैं 290 वोटों से। तो ये सीट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई। यहां से पीपल्स पार्टी फारिग हुई है, PMLN तो बहुत दूर थी। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी की 12 नशिस्तें हो सकती थी, लेकिन 11 पर रुक गए और 26 हो गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इसके साथ 8 मजीद शामिल हो जाएंगी तो 34 नशस्तें हो जाएंगी। तो एक अच्छी खासी अक्सरियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि वो अब हुकूमत बना ले। 4 लोगों को इमरान खान साहब ने बुलाया। मुमकिन तौर पे इन 4 में से एक वजीर आज़म हो सकता है आज़ाद कश्मीर का। और इसमें इमरान खान साहब ने जो 4 लोग बुलवाए उनमें एक बैरिस्टर सुल्तान, दूसरे सरदार तनवीर इलियास, तीसरे ख्वाजा फारूक और चौथे अजहर सादिक। ये 4 लोगों के इन्होंने इंटरव्यूज़ किए, इनसे बातचीत की, अलग अलग भी मिले इन्हें। और अली अमीन गंडापुर भी थे, कुछ और लोग भी थे वहाँ पे। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगले एक आधे दिन के अंदर ये फैसला कर लेंगे कि किसको वो वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनाने जा रहे हैं। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया है। ये स्टेटमेंट उन्होंने पहले भी बहुत दफ़ा दिया है, लेकिन अब तो माहौल ही कोई नहीं चल रहा। अब तो सारे इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है और कुछ स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। 2018-19 में जब वो कहते थे कि हुकूमत गिर जाएगी, हम इसको गिराने वाले हैं, एक धक्का और दो, तो तब कुछ ये सौदा बिक जाता था। बिलावल ने कमोबेश 3-4 दर्जन मरतबा, यानी वो 50 मरतबा के करीब ये कहा है कि ये हुकूमत जाने वाली है, अभी जाने वाली है, ये चली जाएगी, ये कल जा रही है, 31 को जा रही है, दिसंबर में जा रही है, जनवरी में जा रही है। बार बार कहा, हुकूमत नहीं गई। मरियम नवाज ने भी दर्जनों मरतबा कहा, हुकूमत नहीं गई। इनके स्टेटमेंट किस दिन निकाल के आपको सारे पढ़ के सुनाएंगे और आपको सुनवाएंगे भी कि ये क्या कहते रहे। अब बिलावल साहब ने एक नया स्टेटमेंट दिया है कि आम इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं, कारकुन तैयारी कर लें। उन्होंने अगले 8 महीनों का कहा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कारकुन जो हैं वो अपने इख्तलाफात को 6 से 8 माह के लिए ख़त्म कर दें। किसी भी वक्त जनरल इलेक्शन हो सकते हैं, कारकुन अभी से जनरल इलेक्शंस की तैयारी शुरू कर दें। और उन्होंने कहा कि अगली हुकूमत हम बनाएंगे और हमें हुकूमत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। कराची की सीटों पर ओनरशिप की ज़रूरत है और बहुत सारी उन्होंने ऐसी चीज़ें की। यानी बिलावल को लगता है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक डिफरेंट स्ट्रेटजी बना रही है। उनकी कप्तान की हिकमत अमली क्या है, ज़रा उस पर गौर करने के लिए ये खबर मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें इमरान खान साहब ने पाकिस्तान पूरे में हुकूमत बना ली है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के हर कोने में अब उनकी हुकूमत है। हर जगह पे वो इक़्तिदार में है। सिर्फ कहीं पे नहीं है तो वो सिंध में नहीं है, और सिंध में वो अपोजिशन लीडर तो उनका है, अपोजिशन उनकी है। यानी ऐसा नहीं है कि वो दूसरी बड़ी जमात के तौर पे तो हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी से उनका फ़र्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन वोट उन्होंने सिंध में और कराची में बहुत लिए थे। अब उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। इमरान खान साहब अगस्त के पहले हफ्ते में सिंध का दौरा करने जा रहे हैं, और एक रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अगस्त के पहले हफ्ते में ये दौरा करेंगे। मिट्टी जाएंगे, बदीन जाएंगे, अंदरून सिंध के मुख्तलिफ शहरों का दौरा करेंगे और बहुत सारे जलसों से भी खिताब करेंगे। और ये अंदरून सिंध का एक दौरा है। वज़ीर आज़म सिंध में आम शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे, बहुत सारे लोगों को अपनी पार्टी के अंदर शामिल भी करेंगे। इससे पहले जरदारी साहब पंजाब में आए थे, उनको कहा गया था कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए बैठे हुए हैं। जरदारी साहब बैठे रहे, यहां पे कोई बंदा शामिल नहीं हुआ, बल्कि जिनका उन्होंने कहा कि शामिल होने आए हैं उन्होंने खुद ही कह दिया जी हम नहीं जा रहे पीपल्स पार्टी में। अब इमरान खान साहब उसके बदले में जा रहे हैं सिंध, और उनके पास भी बहुत सारे दावे हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग उनकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, और वो अपनी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों को खुश आमदीद कहेंगे। क्या मुमकिन है
क्या इमरान खान साहब ऐसा कर पाएंगे? ये तो जब वो जाएंगे तब पता चलेगा। लेकिन उनके जलसों का हतमी शेड्यूल जो है वो बनाया जा रहा है और अरबाब गुलाम रहीम जो हैं उनको टास्क दिया गया है इस दौरे के हवाले से, जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गए। वैसे मेरे ख्याल में अरबाब गुलाम रहीम को बहुत अच्छी चॉइस नहीं है, लेकिन सिंध में जिस तरह की सियासत होती है उस तरह की सियासत का जवाब देने के लिए इस तरह के बंदे तो चाहिए होंगे। यानी एक ईंट का जवाब पत्थर से तो आपको देना पड़ता है। इमरान खान को सिंध में ऐसे बंदों की जरूरत पड़ेगी जो जिम्मेदार टाइप हों, जागीरदार टाइप हों, ताकतवर हों और मजबूत हों। इस तरह के बंदे चाहिए होंगे, लेकिन उनको काबू भी करना पड़ेगा, वरना ये लोग आपस से बाहर होकर अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हैं और गरीबों को कैसे पीसते हैं, ये माजी में हम देखते रहे हैं। तो वो बहुत बड़ी कामयाबी नहीं इस तरह का बंदा लेना, लेकिन सिंध में कामयाबी के लिए इमरान खान साहब को जिस तरह की वहां पे हुकूमत है उस तरह के बंदे उनको हासिल करने पड़ेंगे। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सिंध में जा रहे हैं, बिलावल कह रहे हैं हुकूमत गिरने वाली है। लगता है ये सारा एक दूसरे का रिएक्शन है। लेट्स सी होता कि। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।